सोचिए आप एक प्रोफेसर हैं, देश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। इतिहास और राजनीति पर आपकी गहरी पकड़ है। देश और संविधान को पढ़ते ही नहीं हैं, आप उनको जीते हैं। इसके साथ साथ दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है। देश के हालातों पर एक दिन आप फेसबुक पर एक पोस्ट करते हैं, ना उसमें कोई गाली है, ना नफरत, ना हिंसा भड़काने की कोई मंशा। सिर्फ एक सवाल है, लेकिन तकलीफ देह है। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग क्यों? उनके घर पर बुलडोजर क्यों? और क्या महिला सैनिकों की तारीफ करने वाले राइट विंगर्स लोग इन जुल्मों के खिलाफ भी बोलेंगे? आप बस इतना पूछते हैं, फिर एक सुबह आपके दरवाजे पर पुलिस दस्तक दे देती है। ना कोई ठोस कारण, ना दिल्ली से हरियाणा ले जाने का कोई ट्रांजिट रिमांड, बस एक आरोप, कुछ धाराएं और एक प्रोफेसर एक अपराधी हो जाता है। ये कहानी किसी राजनीतिक थ्रिलर या फिक्शन फिल्म की नहीं है। ये कहानी है प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की। अब सवाल यह है कि कौन है अली खान? उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में ऐसा क्या लिखा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया? क्या उन्होंने वाकई महिला सैनिकों का अपमान किया, या फिर यह पूरा मामला सिर्फ एक सोच, एक विचार को कुचलने की कोशिश है? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या अब भारत में लोकतंत्र की परिभाषा सरकार से सहमत होना रह गई है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू हुआ। इस ऑपरेशन की प्रेस ब्रीफिंग में दो महिलाएं थीं जो सैन्य अधिकारी थी। उनके नाम थे कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। दोनों ने मिलकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ मीडिया को सारी जानकारी दी। क्योंकि महिला अधिकारी ब्रीफ कर रही थी तो काफी लोगों का ध्यान इस ओर चला गया। इसको लेकर 8 मई 2025 को अली खान महमूदाबाद ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी जो बाद में पूरे विवाद का कारण बनी। अली खान महमूदाबाद ने अपनी फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा, ये जानने से पहले अली खान महमूदाबाद कौन है, ये थोड़ा सा ब्रीफ में जान लीजिए। अली खान एक इतिहास और राजनीति से जुड़े मसलों पर काम करने वाले जानकार हैं। ये अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत में पढ़ाते हैं और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई अमेरिका में एमहर्स्ट कॉलेज से की है, जहां इतिहास और राजनीति दोनों पढ़े हैं। इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल और पीएचडी की। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी सिस्टम में ही नहीं पढ़ा है, बल्कि सीरिया के दमिश्क जाकर अरबी भी सीखी है, ताकि उस हिस्से की राजनीति और सोच को करीब से समझ सकें। ये सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, अलग अलग मुद्दों पर वो लिखते भी हैं, पॉलिसीज पर बात करते हैं। कई बार बड़े अफसरों, नेताओं और आर्मी के लोगों के साथ भी काम करने को मिलता है उन्हें। उनके ज्यादातर लेख संविधान, देश की एकता और शांति जैसे मुद्दों पर होते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये हर मुद्दे पर अपने विचार रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर भी उन्होंने अपने विचार रखते हुए एक फेसबुक पोस्ट की और अपनी पोस्ट में कहा, मुझे बहुत खुशी है कि राइट विंग कमेंटेटर्स कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या वे उतनी ही जोर शोर से मॉब लिंचिंग, मनमाने ढंग से घर तोड़े जाने और बीजेपी के नफरत फैलाने की वजह से पीड़ित लोगों के लिए भी इंसाफ की मांग करेंगे? दो महिला सैनिकों का अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए। इसे ज़मीन पर हकीकत में बदलना होगा, वरना ये बस ढोंग है। इस पोस्ट में अली खान ने एक तरफ सेना की तारीफ की, खासकर महिला अधिकारियों की, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ राइट विंग लोगों के रवैये पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि अगर ये लोग कर्नल सोफिया जैसे मुस्लिम महिला अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं तो उन्हें मुस्लिम समुदाय के खिलाफ होने वाली हिंसा, जैसे मॉब लिंचिंग या बुलडोजर कार्रवाई, इनके खिलाफ भी बोलना चाहिए। अली खान महमूदाबाद की इस पोस्ट को हुए एक दिन भी नहीं बीता था कि हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर विमेन ने इनके खिलाफ इस पोस्ट को लेकर अपने आप कार्रवाई शुरू कर दी। कमीशन ने इन्हें एक नोटिस भेजा और कहा कि उनकी पोस्ट ने महिला सैन्य अधिकारियों का अपमान किया और सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश की। कमीशन के चेयरपर्सन रेणु भाटिया, जो बीजेपी से भी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने कहा, अली खान की टिप्पणी ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग में शामिल कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के योगदान को कमतर दिखाती है। कमीशन ने इसे गंभीरता से लिया और कहा कि ये न सिर्फ सेना की छवि को खराब करता है, बल्कि समाज में तनाव भी पैदा कर सकता है। विमेन कमीशन के नोटिस का जवाब अली खान ने 14 मई को एक्स पर एक पब्लिक स्टेटमेंट में दिया। उन्होंने कहा, मुझे हैरानी है कि विमेन कमीशन ने मेरी पोस्ट को इतना गलत समझा कि उसका मतलब ही उल्टा कर दिया। अली खान ने कहा कि उनकी पोस्ट में न तो महिला सैन्य अधिकारियों का कोई अपमान था और न ही सेना के खिलाफ कुछ कहा था, बल्कि वो तो कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तारीफ कर रहे थे और ये कह रहे थे
कि समाज में औरतों की ऐसी भागीदारी को सिर्फ दिखावे तक सीमित नहीं करना चाहिए। अली खान ने यह भी बताया कि उनकी पूरी जिंदगी का काम, चाहे वो एकेडमिक रिसर्च हो, पब्लिक राइटिंग हो या पॉलिसी से जुड़ा कोई काम, भारत की एकता, शांति और संविधान के सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए रहा है। मैंने हमेशा नफरत फैलाने वालों की आलोचना की है और देश को अस्थिर करने वालों के खिलाफ बोला है। अली खान ने आगे कहा कि कमीशन ने न सिर्फ उनकी बात को गलत समझा बल्कि अपने दायरे से बाहर जाकर कार्रवाई की है। उनके मुताबिक कमीशन का काम महिलाओं के हक और उनकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर फोकस करना है, न कि सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर इतना बड़ा कदम उठाना है। हालांकि मामला यही नहीं रुकता। विमेन कमीशन के नोटिस के बाद हरियाणा में भाजपा के युवा मोर्चा के महासचिव योगेश जठेरी ने प्रोफेसर अली खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। जठेरी हरियाणा के एक गांव के सरपंच हैं। अली खान पर दर्ज इस एफआईआर में बीएनएस की कई धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना, राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने, नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करने, धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी, घृणा, दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने के प्रयास करने का आरोप तक शामिल है। इस एफआईआर के बाद 18 मई को उन्हें इनके घर से गिरफ्तार भी कर लिया गया और सोनीपत की अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अगली सुनवाई 20 मई को दोपहर 2 बजे तय की गई है। इस बीच अशोका यूनिवर्सिटी की फैकल्टी एसोसिएशन ने इस गिरफ्तारी को सोची समझी साजिश करार देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनके बयान में कहा गया, हम प्रोफेसर महमूदाबाद की बिना आधार वाली और बेबुनियाद धाराओं में गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक शख्स पर नहीं बल्कि सोचने, बोलने और सच्चाई कहने की आजादी पर हमला है। बयान में इस बात पर भी चिंता जताई गई कि उन्हें गिरफ्तारी के बाद न जरूरी दवाइयां दी गई, न ठीक से जानकारी दी गई कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है और घंटों तक कार में घुमाया गया। फैकल्टी ने अली खान को एक जिम्मेदार नागरिक, छात्रों के बीच सम्मानित शिक्षक और समाज में सौहार्द फैलाने वाला इंसान बताया और कहा कि वो पूरी तरह उनके साथ खड़े रहेंगे। अब इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अली खान की गिरफ्तारी को लेकर हरियाणा पुलिस ने सही प्रोसीजर फॉलो किया? इस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने कहा कि पुलिस ने अली खान को दिल्ली से हरियाणा ले जाने के लिए जरूरी ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया, जो कि कानूनन जरूरी होता है। ट्रांजिट रिमांड एक कोर्ट का ऑर्डर होता है जो किसी को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए चाहिए होता है। अपूर्वानंद ने इसे गैर कानूनी बताया और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रवीर पुरकायस्थ जजमेंट का जिक्र किया, जो पुलिस की मनमानी, गिरफ्तारी और प्रोसीजर की गलतियों पर एक अहम फैसला था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी के लिए साफ और वैलिड रीजंस होने चाहिए और प्रोसीजर का सख्ती से पालन करना भी जरूरी होगा। बिना प्रोसीजर के अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या अब इस देश में सोचने और बोलने की आज़ादी को भी गिरफ्तारी के डर से तोला जाएगा? क्या अब संविधान, बराबरी और इंसाफ जैसे शब्द सत्ता के लिए खतरा बन चुके हैं? क्या अब जो सवाल करेगा वही संदिग्ध होगा? और क्या आलोचना अब देशद्रोह की पहली सीढ़ी मानी जाएगी? ये मामला कोई अकेली मिसाल नहीं है। आज अली खान, कल कोई और। कभी किसी लेखक की किताब पर बैन, कभी किसी पत्रकार पर मुकदमा और कभी किसी छात्र की गिरफ्तारी। हर बार एक ही पैटर्न, जो भी सत्ता से असहमति रखे उसे चुप कराने की कोशिश। और ये सब उस लोकतंत्र में हो रहा है जो अपने संविधान के पहले ही पन्ने में विचार की स्वतंत्रता को मूल अधिकार बताता है। सोचिए, अगर एक प्रोफेसर की सोशल मीडिया पोस्ट इतनी खतरनाक मानी जा सकती है कि उसे आधी रात में बिना ट्रांजिट रिमांड के गिरफ्तार कर लिया जाए, तो कल को आपकी पोस्ट, आपकी राय, आपकी नाराजगी किसी की भी नज़र में जुर्म बन सकती है। अगर सवाल पूछना गुनाह है तो फिर जवाबदेही कैसी होगी? और सबसे ज़रूरी बात, क्या अब यह तय किया जाएगा कि देश से प्रेम किस भाषा में किया जाए? क्या राष्ट्रभक्ति अब सत्ता की परिभाषा से तय होगी? क्या अब लोकतंत्र का मतलब यही होगा कि सरकार जो कहे वही सही और जो ना कहे वो अपराध? लोकतंत्र जिसकी असली ताकत उसकी जनता की आवाज़ है, वो तब सबसे कमज़ोर होता है जब आवाज़ें डर के साए में आ जाएं। ये मामला हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती उसकी विविधता में है, उसकी बहसों में है, उसकी असहमतियों में है। और अगर हम इसी विविधता को विरोध मान लेंगे तो हम लोकतंत्र से नहीं, उसकी परछाई से बात कर रहे होंगे। धन्यवाद।